हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए, जिससे जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और अपडेट है हमारे चैनल से संबंधित उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 19 जून यानी कि मंडे के दिन का हमारा एस्ट्रोलॉजी का प्रेडिक्शन क्या रहेगा। ठीक है, साथ ही साथ इसमें आपको बताएंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए ट्रेड प्लान किस तरीके से करना चाहिए, आपका ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कैसा होना चाहिए, और ट्रेड टाइमिंग जो हमारा यूनिक कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि सारे वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे, कोई भी चीज़ को मिस नहीं करेंगे, स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। कोई भी चीज़ अगर आप स्किप करके वॉच करते हैं वीडियो को, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर आपसे मिस होता है तो काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग में लॉस होने के चांसेस आपके हो जाते हैं। तो उम्मीद यही करूँगा कि आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखेंगे और पूरी चीज़ को ध्यान से नोट करेंगे। कुछ भी चीज़ ऐसी है जो आपकी समझ में नहीं आ रही है, कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और कोई भी आपका फीडबैक है, आप चाहते हैं कि इस वीडियो में जो मैं आपको बताता हूँ उसमें कुछ भी चेंजेस होना चाहिए, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। पर्सनल अगर आपकी कोई क्वेरी है, ऐसी क्वेरी जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आप शेयर नहीं कर सकते, तो ऐसी क्वेरी को आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें हम डिस्कशन करते हैं मार्केट का राउंड अप, यानी कि फ्राइडे के दिन मार्केट में क्या हुआ, ओपनिंग स्ट्रेटजी हमारी क्या होनी चाहिए मंडे के लिए। उसके बाद डिस्कशन करेंगे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। फिर बात करेंगे हम ट्रेड टाइमिंग के अकॉर्डिंग किस तरीके से आपको ट्रेड करना चाहिए। फिर लास्ट में कंक्लूजन, क्या आपको मार्केट में करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए। ये हमारे सारे डिस्कशन पॉइंट रहेंगे। तो सबसे पहले हम अगर हम बात करें कि फ्राइडे को मार्केट में क्या हुआ, तो फ्राइडे को बैंक निफ्टी में इतना ज़्यादा मोमेंटम था नहीं। अपर लेवल से एक सेलिंग देखने को थोड़ी थोड़ी मिल रही थी, लेकिन निफ्टी में एक बुलिश मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा तेज़ था, एग्रेसिव था, और 18,864 तक निफ्टी गया। वहाँ से एक रिवर्स हुआ और 18,800 समथिंग 20 के आसपास निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। तो काफ़ी अच्छी क्लोजिंग रही, पॉजिटिव साइड की क्लोजिंग रही। बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा था, रिलायंस का कंट्रीब्यूशन भी था। ठीक है, तो अगर हम बात करें मार्केट की, तो मार्केट ने एक बुलिश मोमेंटम फ्राइडे के सेशन में दिया है क्लोजिंग बेसिस पर भी। ठीक है, और ऑल टाइम जो हाई था निफ्टी का 18,887, उसके बिल्कुल ही पास में 60 पॉइंट के आसपास डिस्टेंस है, जो मामूली सी डिस्टेंस है, पूरे होने की उम्मीद भी है। ठीक है, तो उम्मीद मैं करूँगा कि मार्केट ऑल टाइम हाई के करीब पहुँच गया है, तो ऑल टाइम हाई को मार्केट अचीव भी करेगा, और कुछ टाइम में मार्केट ऑल टाइम हाई बनाने के बाद वहाँ से एक रिवर्सल देने के चांसेस भी बनेंगे, जिसका हम डिस्कशन करेंगे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। और जो हमारी कंक्लूजन रहेगा उसमें भी हम डिस्कशन करेंगे कि कुछ भी आपको करना है मार्केट में, तो एक चीज़ का आपको ध्यान जरूर रखना है कि मार्केट में अभी जो बुलिश मोमेंटम चल रहा है वो कभी भी कोलैप्स हो सकता है। तो अपनी जो भी पोजीशन आप बनाएंगे, जो भी पोजीशन साइजिंग आपकी होगी, वो कम से कम पोजीशन साइजिंग होनी चाहिए। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात करें, 44,000 के ऊपर तक बैंक निफ्टी निकला था। वहाँ से एक सेलिंग साइड का प्रेशर देखने को मिला एक हाई बनाने के बाद, और 43,900 के आसपास बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। तो बैंक निफ्टी में भी एक बुलिश मोमेंटम है, ऑलरेडी ऑल टाइम हाई उसने बना दिया है। वहाँ से एक मार्केट नीचे रिवर्सल देखने को मिला था, फिर से एक अपसाइड का स्विंग देखने को मिला है, और निफ्टी के साथ बैंक निफ्टी भी ट्राई कर रहा है कि मार्केट को एक ऊपर की तरफ ले जाने के लिए, ठीक है, मोमेंटम देगा। अगर हम बात करें SGX निफ्टी की, तो वो फ्लैट था फ्राइडे के सेशन में, मतलब अमेरिकी बाज़ार में इतना कुछ खास हुआ नहीं, तो उसकी वजह से वो वहीं की वहीं देखने को हमको मिला है। और मंडे को अमेरिकी बाज़ार क्लोज है, तो उम्मीद मैं ऐसा करूँगा कि फ्लैट अपनी ओपनिंग होगी मंडे के दिन। तो ओपनिंग स्ट्रेटजी की अगर मैं बात करूँ कि वैसे तो मुझे मालूम है कि फ्लैट ओपनिंग ही होगी, फिर भी किसी भी ग्लोबल कारण से अगर मंडे की मॉर्निंग में मार्केट में कुछ भी हो जाता है अनएक्सपेक्टेड, और हमको गैप अप ओपनिंग देखने को मिले, और गैप अप ओपनिंग में 18,950 से लेकर 19,000 के आसपास देखने को मिलता है, तो वहाँ से हमको सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी रखनी है। क्योंकि मेरा जो प्रेडिक्शन है मंडे के लिए वो बोथ साइड का प्रेडिक्शन है, मतलब दोनों तरफ के ट्रेड करने के हमको मौके मिलने चाहिए। ये तो हमारा हो गया गैप अप मार्केट होता है। तो अगर मार्केट में गैप डाउन ओपन हो 18,650 18,600 इस लेवल के पास अगर गैप डाउन ओपन देखने को मिलता है, तो बाय ऑन डिप्स की अप्रोच रख के हमको काम करना है। अगर 18,600 से 650 तक निफ्टी हमको गैप डाउन में देखने को मिल जाए। बात करेंगे अगर हम बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में आपको काम करने के लिए गैप अप में 44,300 44,400 इस लेवल तक अगर गैप अप देखने को मिले आपको बैंक निफ्टी में, तो आपको शॉर्ट साइड की ट्रेड लेना है इंट्राडे में। ठीक है, डाउन साइड का आपको एक टिक देखने को मिल सकता है। सेकंड कंडीशन बैंक निफ्टी में रहेगी कि अगर बैंक निफ्टी में डाउन साइड का ट्रेड ओपन हो
अगर ओपनिंग ही हमारी डाउन में देखने को मिले और 43,500 43,400 ये जो लेवल्स हैं उसके आसपास गैप डाउन देखने को मिले तो वहाँ से बाय ऑन डिप्स की अप्रोच रहेगी। यानी कि क्लियर सी बात है, ओपनिंग स्ट्रेटजी में बाय ऑन डिप्स की अप्रोच रहेगी और सेल ऑन राइज की अप्रोच रहेगी, क्योंकि बोथ साइड का हमारा प्रेडिक्शन है। मार्केट मंडे को ट्राई करेगा मैक्सिमम प्रीमियम ईटिंग करने का। ट्रेंडिंग मार्केट जब भी होगा, जब मैं आपको लेवल्स बता रहा हूँ उस लेवल के ऊपर या उस लेवल के नीचे मार्केट कंफर्टेबली सस्टेन करने लगे। अगर थर्ड कंडीशन बनती है कि मार्केट फ्लैट ओपन हो, जैसा कि लग भी रहा है एसजी निफ्टी को देखकर, तो फ्लैट ओपनिंग के टाइम पर मार्केट में आपको ट्रेंडिंग मूव एक ऊपर की तरफ मॉर्निंग में देखने को मिल सकता है और उसके बाद से वहाँ से डिक्लाइन देखने को मिलेगा। ऐसा निफ्टी में आपको बता रहा हूँ। बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी में पहले से थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिल सकता है, फिर अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा और फिर से एक डिक्लाइन का फेज देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से मार्केट काम करेगा। मंडे के दिन मैक्सिमम ट्राई करेगा मार्केट फ्लैट रहने की, साइडवेज रहने की, जिससे मैक्सिमम जो भी कॉल साइड के प्रीमियम से पुट साइड के प्रीमियम है उसको कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स ईटिंग करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, ये तो बात हो गया हमारा ओपनिंग स्ट्रेटजी किस तरीके का होना चाहिए। अब ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की अगर हम बात करें तो जैसा कि हमने आपको पिछले दिन बताया था कि आपको ट्रेंडिंग मार्केट जब भी आएगा, जैसे हमने बताया था 18,750 के ऊपर कंफर्टेबली अगर सस्टेन करने लगे निफ्टी तो मार्केट ट्रेंडिंग रहेगा। तो वो ट्रेंडिंग मार्केट अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, पूरी वीडियो को ध्यान से सुना होगा बिना स्किप किए हुए, अगर आपने ट्रेड लिया होगा तो 100 पॉइंट का प्रॉफिट आपको अपसाइड में देखने को मिला हमारे लेवल्स के बाद, ब्रेकआउट होने के बाद। तो इसी तरीके से अगर मंडे को 18,850 से लेकर 18,900 इस लेवल के ऊपर अगर कंफर्टेबली सस्टेन होने लगे, या जो हमारा ऑल टाइम हाई था 18,887 तो 900 मान लो रफली, उसके ऊपर सस्टेन होने लगे तो 19,000 तक की तरफ हम अप्रोच करने लगेंगे। ठीक है, वहीं हम डाउन साइड की तरफ बात करें तो 18,700 के नीचे अगर मार्केट कंफर्टेबली सस्टेन होने लगता है या 18,750 के नीचे सस्टेन कंफर्टेबली होने लगता है तो हमको 18,600 से लेकर 18,650 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। इस चीज़ का आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में ध्यान रखना है। ठीक है, बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में 43,800 पे अगर बैंक निफ्टी आता है या 43,700 पे आता है तो बाय ऑन डिप्स की अप्रोच रख के आपको काम करना है। लेकिन 44,300 से लेकर 44,400 एक ऐसा एरिया है जो रेजिस्टेंस का एरिया है बैंक निफ्टी के लिए। अगर इस लेवल को कंफर्टेबली पार करके बैंक निफ्टी ट्रेड करता है तो वहाँ से आपको तेज़ी की पोजीशन बनानी चाहिए, कॉल साइड में आपको काम करना चाहिए, उसमें ही आपको ज़्यादा प्रॉफिट होने की चांसेस हैं। ठीक है, और डाउन साइड की तरफ आने के लिए 43,600 43,700 ये जो रेंज है 100 पॉइंट की, ठीक है, इस रेंज की अगर नीचे बैंक निफ्टी सस्टेन करने लगता है कुछ टाइम तक, 1 घंटे के आसपास उसमें ट्रेड होने लगता है इस लेवल के नीचे, तो आपको डाउन साइड की तरफ ट्रेड करके काम करना चाहिए। यानी कि अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो पुट ऑप्शन बाय करके काम करेंगे, ऑप्शन सेलर है तो कॉल सेल करके काम करेंगे। ठीक है, क्योंकि मेरा जो वीडियो है वो दोनों के लिए, चाहे वो ऑप्शन बायर अगर आप हैं तो उसका भी आप बेनिफिट ले सकते हैं, अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो उस चीज़ का भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। क्योंकि मेरी कोई भी स्ट्रेटजी किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं है, कोई भी इम्प्लीमेंट कर सकता है, लेकिन उसमें ध्यान ये रखना है कि पोजीशन साइजिंग आपकी उसके अकॉर्डिंग हो जाएगी, जैसा आपका ट्रेडिंग स्टाइल है, ट्रेडिंग मेथड है, डिसिप्लिन भी आपका उस तरीके का होगा। क्योंकि अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं और ज़्यादा लेवरेज लेकर काम करेंगे, ज़्यादा क्वांटिटी उठाएंगे तो रिस्क भी आपका उतना ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो ज़्यादा क्वांटिटी में आप काम जब भी कर पाएंगे जब आपके पास कैपिटल ज़्यादा होगी, तो ऑटोमेटिकली आपका रिस्क कम हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा, डिसिप्लिन आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। अभी हम बात करें ट्रेड टाइमिंग के अकॉर्डिंग, जो हमारा यूनिक कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग मार्केट में किस तरीके से आपको काम करना चाहिए। तो पहला जो हमारा टाइम रहेगा वो रहेगा 11:40 11:40 9:15 से 11:40 तक मार्केट में जो भी रेंज बनेगी उस रेंज का अगर ब्रेकआउट होगा तो आपको बाय करना है, रेंज का ब्रेकडाउन होगा तो आपको सेल करना है। सेकंड जो हमारा टाइम रहेगा वो रहेगा 1:33 1:33 11:40 तक 40 मिनट से 1:33 तक मार्केट में जो भी रेंज बनेगी, रेंज का ब्रेकआउट होगा तो बाय करेंगे, रेंज का ब्रेकडाउन होगा सेल करेंगे। और सपोज कीजिए 9:15 से 11:40 तक मार्केट में जो रेंज बनी, ना तो उस रेंज का ब्रेकआउट हुआ ना ब्रेकडाउन हुआ, तो आपको किसी भी डायरेक्शन में ट्रेडिंग नहीं करना है। और 11:40 से 1:33 तक अगर मार्केट में जो रेंज बनी उस रेंज का ना ब्रेकआउट हुआ ना ब्रेकडाउन हुआ, तो भी आपको किसी भी ट्राई नहीं करना है मेथड में, ना तो आपको बाय करना है ना आपको सेल करना है। उम्मीद करूँगा कि जो भी मैंने आपको बताया वो सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा, आपने नोट किया होगा, कुछ भी चीज़ आपने स्किप नहीं की होगी। जो भी आप ट्रेड करेंगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कांटेक्ट करेंगे। ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़ से है,
ठीक है। कुछ भी अगर आप ट्रेड लेते हैं तो सबसे पहले सोचिए, समझिए, लॉजिक समझिए कि किस लॉजिक से आप ट्रेड कर रहे हैं, कितना आपका कैपिटल पर रिस्क पर है, क्योंकि कैपिटल प्रोटेक्शन आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो आपको समझाया वो सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कन्फ्यूजन है, या कोई आपको फीडबैक देना है, या आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो में कोई भी चेंजेस होने चाहिए, तो इस वीडियो में आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगर कोई भी जेन्युइन क्वेरी होगी तो उसका मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आप शेयर नहीं कर सकते, तो उस क्वेश्चन को आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन ये रहेगी कि पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका डिस्क्राइब होना चाहिए। थैंक यू।